ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। एक वक्त था जब मातोश्री के बाहर बॉलीवुड का बड़े से बड़ा सितारा, नायक हो या महानायक, जरूर हाजिरी लगाता था। बॉलीवुड के चमकते सितारों की चप्पलें दरवाजे पर उतर जाया करती थी और अंदर शेर के सिंहासन पर बैठे बाला साहब के सामने गर्दन झुक जाया करती थी। लोग फरियाद करते थे, गुहार लगाते थे, अपनी हर मुसीबत बाला साहब को सुनाते थे और बाला साहब के चुटकी बजाते ही बॉलीवुड के बड़े से बड़े दिग्गज की मुसीबत दूर हो जाती थी। ये कहानी हमें यूं ही याद नहीं आ रही। यूपी के सियासत से प्रचंड आरंभ करने वाले योगी आदित्यनाथ मुंबई में हैं। योगी आदित्यनाथ गए तो हैं उत्तर प्रदेश के लिए निवेश लाने, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और सेलिब्रिटीज को उत्तर प्रदेश में न्योता देने, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के सामने बॉलीवुड के सारे दिग्गज बैठे तो लगा पुरानी किताब से बाला साहब ठाकरे वाला पन्ना खुल गया। लगा फ्लॉप फिल्मों से लगातार पिटता बॉलीवुड डरा सा है, सहमा सा है और उसे लगता है कि कोई बचा सकता है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही बचा सकते हैं। सभी योगी को सामने देखते ही लगे गुहार लगाने, फरियाद करने। इन फिल्मी सितारों को तो ये भी लगता है कि ये बात देश के सियासत के सूर्य नरेंद्र मोदी तक कोई पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही हैं। उनकी बात कोई मनवा सकता है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही हैं। बर्बाद होते बॉलीवुड को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही हैं। फरियादों की इस किताब का पहला पन्ना सुनील शेट्टी के नाम का है। सुनील शेट्टी ने सीधे सीधे कहा, इंडस्ट्री के 99% लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स नहीं लेते। हम सब दिन भर ड्रग्स थोड़े न लेते रहते हैं। दुख होता है ये बोलने में कि हमारे ऊपर ये कलंक है। सुनील शेट्टी ने आगे कहा, नहीं, हम सब बुरे काम करते हैं जिनके दम पर भारत को बाहरी देशों के साथ हमारी कहानियों और संगीत ने जोड़ा है। ऐसे में हम लोगों की छवि को मौजूदा समय में बेहद गलत बना दिया गया है। लोगों की उम्मीद पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। गौरतलब है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें फिल्मी कलाकारों ने खुलकर अपनी बात योगी आदित्यनाथ के सामने रख दी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने देश के बड़े उद्योगपतियों और बॉलीवुड के कलाकारों से भी मुलाकात की। ताज होटल के कार्यक्रम में जब योगी इन फिल्मी सितारों के बीच पहुंचे तो लगा मानो ये अपनी सारी पीड़ा आज योगी को सुना ही देंगे। साल भर चले बॉयकॉट ट्रेंड पर अभिनेता सुनील शेट्टी भड़क गए और अपनी सारी पीड़ा उन्होंने बॉलीवुड के साथी कलाकारों की तरफ से योगी आदित्यनाथ के सामने रख दी। बॉयकॉट ट्रेंड पर बोलते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, मैं उस हैशटैग के बारे में बात करना चाहता हूं जो चल रहा है, बॉयकॉट बॉलीवुड। अगर आप इसके बारे में कुछ कहते हैं तो ये रुक सकता है, इसलिए कृपया नेतृत्व करें और इस दाग को मिटाने के बारे में हमारे प्रधानमंत्री से बात करें। सुनील शेट्टी ने आगे कहा, हिंदी फिल्म उद्योग के खिलाफ नफरत को मिटाने में मदद करें और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के बहिष्कार के चलन से मुक्ति दिलाएं। उन्होंने कहा, आज लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड अच्छी जगह नहीं है, लेकिन हमने यहाँ इतनी अच्छी फिल्में बनाई है। मैं भी फिल्म बॉर्डर का हिस्सा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों की वजह से हूँ। जब उनकी वजह से सिनेमा घर भरते थे, हम समझ जाते थे कि हमारी फिल्में हर जगह अच्छी चलेंगी। अगर आप नेतृत्व करते हैं तो लोगों की सोच में बदलाव लाया जा सकता है। इस तरह से पूरी बॉलीवुड मंडली योगी के सामने गुहार लगाती दिखी और सबने अपनी सबसे बड़ी पीड़ा के बारे में योगी से बात की। लगा जैसे मानो साक्षात बाला साहब मंच पर बैठे थे और सितारे अपनी अपनी फरियाद लगा रहे थे। देखना होगा योगी आदित्यनाथ इनके लिए क्या करते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अब योगी आदित्यनाथ का रुतबा प्रदेश से निकलकर देश भर में बढ़ रहा है और राजनीति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी लोग योगी से दखल की उम्मीद करते हैं, जो एक नए योगी युग की तरफ इशारा करता है। खैर, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि योगी यूपी में फिल्म सिटी बनाकर ठीक वैसे ही बॉलीवुड पर राज कर पाएंगे जैसे एक वक्त बाला साहब ठाकरे करते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।